रतन टाटा के निधन के बाद सबसे बड़ी चर्चा ये चल रही थी कि टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन होंगे। इन सभी अटकलों पर कल यानी 11 अक्टूबर को एक बैठक हुई और उस बैठक में ये घोषणा की गई, सर्वसम्मति से बताया गया कि टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन नोएल टाटा होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन है नोएल टाटा। आज आपको टाटा ट्रस्ट से संबंधित सारी जानकारी रूबरू करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विकास यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि टाटा ट्रस्ट टाटा ग्रुप के कई ट्रस्ट से मिलकर बना है और अब इसके नए चेयरमैन नोएल टाटा होंगे। साथ ही आपको बता दें कि नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और नोएल टाटा रतन टाटा के बाद अब नोएल टाटा लगभग 34 करोड़ रुपए की टाटा समूह को संभालेंगे। टाटा ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज कर ये जानकारी दी कि नोएल टाटा की नियुक्ति औपचारिक घोषणा है और इसके तत्काल प्रभाव से उनकी नियुक्ति की जाती है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दूसरा सवाल ये उठता है कि नोएल टाटा की दावेदारी सबसे मजबूत कैसे हुई। जैसा कि आप जानते हैं, रतन टाटा अविवाहित थे और उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस बात की चर्चा हो रही थी कि उनके नजदीकी रिश्तेदारों में किसी को समूह की बागडोर सौंपी जा सकती है। इसके बाद नोएल टाटा को सर्वसम्मति से टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया। रतन टाटा के निधन के बाद सबसे ज्यादा कयास इस बात को लेकर थी कि उन 13 ट्रस्टों की कमान किसके हाथ में होगी, जिनकी कुल 34 लाख करोड़ रुपए से अधिक टाटा समूह में 66.4% की हिस्सेदारी है। क्योंकि इन सभी ट्रस्टों की लीडरशिप जिसके पास होगी उसके पास ही टाटा समूह चलाने की महती जिम्मेदारी होती है। चूंकि रतन टाटा ने इन सभी ट्रस्टों को कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, इसलिए उनके सौतेले भाई नोएल टाटा सबसे दावेदार मजबूत बनकर उभरे थे। नोएल टाटा इन 13 ट्रस्टों में सबसे मजबूत सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। अकेले इन दोनों ट्रस्टों के पास टाटा सन्स में 55% हिस्सेदारी है, लिहाजा उनकी दावेदारी संभावित उत्तराधिकारियों में सबसे मजबूत थी। सबसे बड़ा तीसरा सवाल ये उठता है कि कौन है नोएल टाटा। नोएल टाटा नवल टाटा और समन टाटा के बेटे हैं और रतन नवल टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा ने ब्रिटेन के सक्सेस से ग्रेजुएशन किया, फिर इनसीड का इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पूरा किया। नोएल टाटा अभी टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, ट्रेंड्स, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हैं। वो टाटा स्टील और टाटा टाइटन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। वे टाटा ग्रुप के साथ 40 सालों से जुड़े हैं। साथ ही सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। अब ये समझते हैं कि टाटा समूह से नोएल टाटा कब जुड़े। नोएल टाटा और रतन टाटा के संबंध शुरू में अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे नोएल टाटा का कद टाटा समूह में बढ़ता गया। हाल ही के दिनों टाटा समूह को नियंत्रित करने वाले ट्रस्टों में उन्होंने अपनी भूमिका बढ़ानी शुरू कर दी। फरवरी 2019 में उन्हें सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल किया गया। इससे पहले 2018 में उन्हें टाटा समूह की अहम कंपनी टाइटन में वाइस चेयरमैन बनाया गया था। मार्च 2022 में उन्हें टाटा स्टील का वाइस चेयरमैन भी बनाया गया था। नोएल को 2011 में उन्हें टाटा इंटरनेशनल का चेयरमैन भी बनाया गया था। इसमें टाटा, स्टारबक्स, टाइटन और तनिक्स शामिल नहीं है। नोएल टाटा को वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहते हुए कई सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। नोएल टाटा 2010 से 2021 तक टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे और इस दौरान उन्होंने इसका टर्नओवर 50 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 3 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। उनके नेतृत्व में 1998 में ट्रेंड्स की शुरुआत एक स्टोर से हुई थी, लेकिन आज इसके लगभग 700 स्टोर हैं। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम सारी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।